दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं टाइप 7। अगर दोस्त आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त टाइप 7 जो करने वाले हैं बहुत ही शानदार टाइप है। बस आपको देखना है और दोस्त आपके सीधे दिमाग में फिट करेंगे। ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बहुत जल्द और बहुत कम समय में आपका सवाल को हल कर देगा। लेकिन मेरे दोस्त आज के यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आए वीडियो पे वाइट बोर्ड देखे कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त आप बोर्ड देखने आते हैं या आप पढ़ाई देखने आते हैं? आपको कंटेंट चाहिए या आपको बोर्ड चाहिए? तो मेरे दोस्त आपको बोर्ड देख के नहीं जाना है, आप कंटेंट देखिए, आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप कुछ भी लिख दीजिए, जो मन में आता है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं और सवाल का शानदार अप्रोच देंगे ताकि आपके एग्जाम हॉल में आप सेकेंडों में उड़ाइएगा सवाल। मेरे दोस्त आइए सवाल को देखिए, सवाल क्या है। तो सवाल टाइप 7 शुरू कर रहे हैं 44 नंबर सवाल से, सुनिएगा। कहा ए ने दो बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। तो कहा आगे कहा वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपया मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि क्या है? मेरे दोस्त सवाल को समझे, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा ए जो है दो बैंक में जमा करता है समान राशि, यानी 2000 अभी जमा किया है इस बैंक में तो 2000 वो दूसरे बैंक में भी जमा कर रहा है। लेकिन सवाल में ये है, लेकिन टाइम जो है 1 वर्ष है। पहले को दे रहा है 10% रेट पे, दूसरे को दे रहा है कितना 12% रेट पे। तो मेरे दोस्त ये 1650 टोटल ब्याज आया है। अगर सुनिए 1650 टोटल ब्याज आया है मेरे दोस्त। और आपको एक साल में एसआई बराबर क्या होता है आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। तो 10% रेट है, टाइम हमारा 1 साल है। और यहाँ पे जब ब्याज हमारा यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सेम है यानी मूलधन सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका एसआई कितना हो जाएगा 10%, दूसरे का हो जाएगा 12%। तो मेरे दोस्त आपको टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि 100% ये 10% एसआई है, ये 12% एसआई है ना। तो यहाँ देखिए 100 में 10 रुपया, 100 में 12 रुपया, यानी 100 में तुलना कर रहे हैं दोनों का। इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पे जो हो जाएगा 10% और 12% आपका जुट जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा कितना 22%, यानी ये 1650 22% का वैल्यू है। आपसे पूछा है जो प्रत्येक बैंक में कितना जमा किया, तो बताइए 100% मूलधन होता है कि नहीं होता है? प्रतिशत काट दीजिए, 11 से काटिएगा 2 बार में, 11 से काटिएगा 1, 11 5 55 0 हो जाएगा। 2 से काटिएगा ये 75 बार में, यानी 75 इंटू 100। आप बताइए 7500 होगा कि नहीं? तो मेरे दोस्त आपको इससे शॉर्ट मेथड अब क्या चाहिए, बस समझाने में वक्त लगा ना, आप समझ गए ना, समझ गए तो आगे तो आपसे सवाल सॉल्व होगा ना। तो मेरे दोस्त सीखने में एक बार टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रहा है तो मेरे दोस्त आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ये आप पे डिपेंड है। आपको पसंद आएगा तो कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा। जरा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे दोस्त। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 45 नंबर सवाल का रहा है 7000 रुपये में से कुछ राशि, यानी 7000 नहीं, 7000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि, यानी जो बच गया उसमें से उसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7000 की कुल राशि पर 5 वर्षों का कुल ब्याज साधारण ब्याज 1600 रुपया था, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि क्या होगा? तो मेरे दोस्त आपको बेसिक अप्रोच से, बेसिक मेथड से आता होगा, लेकिन आइए स्मार्ट अप्रोच आपको किलर अप्रोच देंगे ताकि आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा। सुनिएगा, आपको बताएंगे एलिगेशन मेथड। ए मेरे दोस्त एलिगेशन मेथड जानते हैं? एलिगेशन मेथड जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मेरे दोस्त जान लीजिए, पहले पॉइंट पे पहली बात और दूसरे पॉइंट पे दूसरी बात को रखना है। यानी पहले को 6% के रेट पे दे रहा है यानी 6% लिख दीजिए, दूसरे को 4% पे दे रहा है 4% लिख दीजिए। अब कॉमन बात क्या होगा, दोनों से मिल के आया है 1600 रुपया, यानी परसेंटेज कितना होगा 1600 रुपया आया है कितना पे, तो आपका 7000 पे आया है ना। मेरे दोस्त आप 100% से गुना कीजिएगा, ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा टोटल पे इंटरेस्ट, समझ गए ना।
और आपका टाइम देखिए, ये आपका 1 साल का है, ये 1 साल का है, तो आपको यहाँ भी 1 साल निकालना पड़ेगा नहीं। ये है कितना का, 5 साल का, तो 5 साल से भाग दे दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ काटिएगा तो मेरे दोस्त ये कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 32/7 हो जाएगा। यानी कॉमन क्या आया, 32/7% आया ना। तो मेरे दोस्त जानते हैं ये बट्टे में 7 है ना, 7 नहीं होना चाहिए। एलिगेशन अगर आप लगा रहे हैं तो बट्टे में नहीं होना चाहिए। बट्टे में है तो बट्टे को हटाइए, अगर 7 को हटाना है तो 7 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। जब इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिएगा ये 7 कट गया, यहाँ देखिएगा तो 7 चौका हो जाएगा कितना, ये 4% है ना, तो 7 चौका 28%, ये 7 छा के 42% होगा ना। तो यहाँ जो होगा, ये भाई सुनिए, यहाँ जो रेशियो आएगा ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, समझ गए। ये हमारा एसआई है, या आप कह सकते हैं रेट है। तो रेट है तो ये यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, समझ गए ना। तो घटाइए, बड़ा में से छोटा को घटाना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है, यहाँ घटाइएगा तो 4%, यहाँ घटाइएगा मेरे दोस्त तो आपका 10% आएगा। आ गया प्रतिशत काटिए, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, यानी 2 रेशियो 5 में आया है। यानी 6% पे जो लगाए वो 2 यूनिट था, 4% पे जो लगाए वो 5 यूनिट रुपया था, और टोटल 7000 है। तो मेरे दोस्त टोटल है कितना, 7000 है, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 7 है। तो मेरे दोस्त आपसे कहा 6% पे जो कितना रुपया ब्याज लगाए हमको ये बता दीजिए ना। यही सुनिए, 6% पे लगाए 2 यूनिट रुपया, तो काट दीजिए यहाँ से 7 से काटिएगा, ये 1000 में 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2000 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझाने में वक्त लगा, नहीं तो सवाल आपका 10 सेकेंड का था। तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में भी आ गया होगा और आपको मेथड भी पसंद आया होगा। तो सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल भी है, कुछ इसी प्रकार बनेगा। तो सवाल को देखिएगा, कहा 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष के बाद कुल प्राप्त ब्याज 1812 रुपया है। 1812 रुपया है मेरे दोस्त। टोटल का कितना परसेंट है ये बता दीजिए पहले आप। फिर उसके बाद कहा 5% के रेट पर कितनी राशि उधार दी गई थी। तो सुनिएगा जरा, देखिएगा रेट क्या है। तो पहले है 5%, तो 5% लिख दीजिए, समझ गए ना। दूसरा कितना है, 8% है, तो देख लीजिएगा एक बार 8%। उसके बाद कहा टोटल कितना रुपया आया है ब्याज से, 1812 मेरे दोस्त आया 9200 पे। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना, लेकिन टाइम से भाग दे दीजिएगा ना तो 1 साल का आ जाएगा रेट। सुनिएगा, तो यहाँ से काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिएगा तो ये कटेगा 3 से, 3 छा के 18, 3 चौका 12। यहाँ से काटिएगा 4 से, तो 4 से 4 एका 4, फिर 0, 4 पंचा 20, 4 एका 4, 4 से काटिएगा 23 चौका होता है 92। 151/23% हो जाएगा। 151/23% हो गया। तब मेरे दोस्त 23 को हटाइएगा कि रखिएगा, 23 को हटाना है ना, तो 23 से गुना कर दीजिए, 23 से गुना कर दीजिए सब में, 23 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 23 पंचा होता है 115। यहाँ गुना कीजिएगा तो ये 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा 2 8 दूना 16, 16 2 18, 184 हो जाएगा। ये 23 कट जाएगा। तो यहाँ जो घटेगा, बड़ा में से छोटा को घटाना है, लेकिन ये किसका रेशियो होगा, प्रिंसिपल का होगा मेरे दोस्त। घटा दीजिए, यहाँ से घटाइएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, 1 में 1 कट जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ मेरे दोस्त आप देखिएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 1 1 कट जाएगा। यानी ये 33 रेशियो 36 आया। यहाँ काट दीजिए 3 से 11, ये 12, कितना आया, 11 रेशियो 12 में आया है। और टोटल है कितना, 9200 है मेरे दोस्त। टोटल है कितना, 9200। इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू होगा। सवाल में क्या कहा आपसे जानते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। 5% के रेट पे कितना रुपया, 11 यूनिट। तो 11 से गुना कर दीजिएगा, तो काट दीजिए 23 चौका 92। यहाँ से देखिएगा तो ये 11 चौका 4400 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप को जरा देखिएगा, सुनिए जरा, नेक्स्ट टाइप को देखिए भाई, सुनिए, देखिए नेक्स्ट टाइप।
टाइप नंबर 8 है। और 47 नंबर सवाल कहा प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी धनराशि को 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज बराबर है। मेरे दोस्त यहाँ जो कह रहा है सवाल 16% पे किसी रुपये को लगा रहा है 3.5 वर्षों के लिए और 12.6% पे लगा रहा है 5 वर्षों के लिए, और दोनों से जो ब्याज आता है ना, तो दोनों से ब्याज आने आता है तो बराबर आता है। सवाल को समझिए। लेकिन यहाँ जो है मूलधन बराबर नहीं है, सुनिएगा। तो मूलधन बराबर नहीं है तो ये P1 इंटू R1 इंटू T1 होगा ना। अब बराबर ये आपका ब्याज है तो बट्टे में 100 होगा, लेकिन बट्टे में 100 कट जाएगा। P2 इंटू R2 इंटू T2 बट्टे में 100, तो 100 तो जैसे ही कट जाता है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त 100 कट गया, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ प्रिंसिपल 1 है तो प्रिंसिपल 1 इंटू रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम यानी आपका रेट कितना है 16%, और कितने के लिए 3.5 वर्षों के लिए। तो 16 तिया 48, यहाँ सीधा हो गया 16 पंच 80, 0.5 गुना 16 8 80 होगा, यानी 8 हो जाएगा। तो 48 8 कितना होगा 56, यानी ये 56% हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको 1 सेकेंड में कैसे बनाना है बताएंगे, रुकिएगा। बराबर हो जाएगा P2 R2 इंटू T2। सुनिएगा, यहाँ जो हो जाएगा 5 वर्षों के लिए 12.6% साधारण ब्याज पर, तो 12 पंच 60, 6 पंच 30 यानी 63% हो जाएगा। तो 63% यहाँ से काट दीजिए तो ये कटेगा 9 7 से कटेगा 7 8 56, 7 9 63। ये P1 अपन में हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का रेशियो 9:8 है। और आपके सवाल में भी यही बात पूछा है, जो प्रिंसिपल का निवेशित राशियों का अनुपात बता दीजिए। तो मेरे दोस्त आपको ये तरीका बताएं बस समझाने के लिए, बेसिक मेथड था ये। लेकिन आइए एक लाइन में 1 सेकेंड में कैसे आपको आंसर देना है जरा समझिएगा। ए भाई भाई सुनिए, ये बताने का मेरा ये मकसद था जो आप बेसिक से भी थोड़ा सीखेंगे ना। सुनिएगा, सवाल जो कहा तो यहाँ पे इस सवाल के लिए ट्रिक होता है P1 अपन में P2 बराबर होता है R2 इंटू T2 अपन में होता है R1 इंटू T2। समझे, यानी प्रिंसिपल का रेशियो जब भी पूछ दे और आपका रेट और टाइम दिया हुआ है तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, P1 अपन में P2 लिखना है। अब बट्टे में देना है किसको, R2 T2। R2 कितना है सुनिएगा, R2 है मेरे दोस्त रेट यानी रेट 2, नीचे वाला को देखिएगा 12.6% और 5 वर्षों के लिए, तो कितना हो जाएगा 12.6 गुना 5 साल के लिए। यहाँ देखिएगा तो R1 कितना है 16% इंटू टाइम कितना है 3 साल, 3.5 साल है ना। तो आपको गुना करने के लिए तरीका बताएं, आपको अभी मौखिक करके बताए थे, लेकिन सुनिएगा आप अलग अलग कीजिए। 12 पंचा कितना होता है 60, 60 लिख लीजिए। 0.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। कैसे 6 पंचा 30, 30 पे एक अंक के बाद पॉइंट देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 16 तिया 48 अभी बोले थे, अब प्लस दे देना है 0.5 इंटू 16, 16 पंचा 80, 80 में एक अंक के बाद दशमलव यानी 8, 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया 63, ये हो गया कितना 8 8 16 यानी 56, तो काट दीजिए 9:8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बस आपको यहाँ गुना करने के लिए सिखाएं, लेकिन गुना भी एक लाइन में आपको बता दिए हैं, आज के बाद आप कर लीजिएगा, होगा ना मेरे दोस्त। जैसे 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 60 3 63 ऐसे करना है। 16 तिया 48, 16 पंचे 80, 8 8 16 यानी 56, ऐसे आपको करना है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया है। जरा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आप वाइट सिर्फ आप डिजिटल बोर्ड देख के भागते हैं ना, लेकिन कंसेप्ट के पीछे भागिए आप मेरे दोस्त, तभी जाके आपको 100 में 100 नंबर आएगा। मैथ में आप एनटीपीसी का तैयारी करें 30 में 30 आएगा, बस आप देखते चलिए। सुनिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा 48 नंबर, कहा 6600 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3% 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त बराबर हो। सुनिएगा अभी तुरंत बताए हैं, ट्रिक बताए हैं ना,
सेम P1 अपॉन P2 बराबर R2 इंटू T2 बटे हो जाएगा क्या मेरे दोस्त R1 इंटू T1 होगा ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, जरा फरिया लीजिएगा, R2 इंटू T2 यानी दिया हुआ कितना R2 9% और आपका टाइम 4 साल, यानी 9 का 36%। ऐसे आप सीधे निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो मेरे दोस्त मेरे भाई 10 या 30% ऐसे आ जाएगा, आ गया ना। तो काट दीजिए ना, 6 से काटिएगा, 6 के 36, 6 पंच 36, यानी आपका 6600 जो रुपया है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये 6 5 11 का वैल्यू है। आपसे पूछा है जो प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो राशि पूछा है ना, राशि पूछा है, यानी 6 का भी वैल्यू और 5 का भी वैल्यू। 11 6 के 66, 6 के 3600 और दूसरा हो जाएगा 6 पंच 30 यानी 3000। तो मेरे दोस्त 3600 और 3000 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अब देखिए ना सवाल कैसे आप सेकेंडों में बनाते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। जरा देखिए सवाल आगे क्या है। कहा 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% को उधार दी गई धनराशि बताइए। तो मेरे दोस्त ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा और आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तभी ना पता चलेगा जो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो समझ में आ गया। आइए 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल जरा देख लीजिएगा। कहा एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्षों के लिए धनराशि निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है, जरा देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात बता दीजिए। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सुनिए, जो रेट दिया हुआ है SI का परसेंटेज लिख लीजिए। SI1, SI2 रेट SI3। आप क्या कीजिए, SI बराबर R इंटू टी होता है ना, तो R इंटू 2 लिख लीजिए। तो पहला 10%, लेकिन टाइम है 6 साल, यानी 10 6 के 60% हो जाएगा। SI2 R इंटू टी यानी 12% और आपका है कितना टाइम 10, यानी 12 धन 120% हो जाएगा। उसके बाद SI3 में देखिएगा 15% और 12, तो 15 12 होता है 180। जरा देख लीजिएगा, काट लीजिए। तो 60 है का 60, 60 दूना 120, 60 तिया जो होगा वो 180। तो मेरे दोस्त ये आपका SI का क्या आया, तो रेशियो आ गया। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल का चाहिए तो आप यहाँ पे ढकढकिया नियम लगाइए। ढकढकिया क्या, आपको पहले वाले भाग को निकालना है, यानी इस भाग को निकालना है SI1 के प्रिंसिपल को। तो आप इसको ढकिए और बाकी को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6%। इसका चाहिए, इसको ढकिए और दोनों को गुना कीजिए, 3 1 3। ये चाहिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 2 1 2, यानी 6 3 2 रेशियो आपका प्रिंसिपल का हो जाएगा मेरे दोस्त। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, 51 नंबर सवाल है, सुनिए जरा देखिए। 51 नंबर सवाल। कहा P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेशित किया गया कि वर्ष के अंत में 3 राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, यानी सभी से जो इंटरेस्ट आ रहा है बराबर है मेरे दोस्त। सुनिएगा, कहा यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है, यानी सब के प्रिंसिपल का क्या कहा, तो तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो यदि तीनों निवेशित राशियों का योग, यानी प्रिंसिपल का सम दिया हुआ 2600। तो कहा P1 P2 P3 का मान बता दीजिए। सुनिएगा जरा देखिएगा, तो SI1 रेशियो SI2 रेशियो SI3 यही ना है। तो सुनिएगा, ये वर्ष के अंत में बात का, यानी 4%, 6%, उसके बाद कितना होगा 8%। परसेंट सबका हटा दीजिए। सबका जब परसेंट हटा दीजिएगा तो 2 से काटिए, ये 2 बार में 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 4 बार। प्रिंसिपल का रेशियो बोले हैं आपको, जिसका चाहिए उसको ढकिए। इसका चाहिए ढक दीजिए, 4 तिया 12% हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसका चाहिए 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका चाहिए 3 दूना 6 होगा। काट दीजिए ना, 2 6 के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी इस रेशियो में इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। सवाल में कितना है, तो मेरे दोस्त आपका 2600 सम है किसका, प्रिंसिपल का। जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13 का वैल्यू। सवाल में क्या कहा, तीनों का बता दीजिए, यानी 6 का भी बताइए, 4 का भी बताइए, 3 का भी। 13 दूना 26 यानी 200, तो 6 दूना 1200 होगा ना, 4 दूना 800, 3 दूना 600, यानी ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 1200, 800, 600
जरा देख लीजिएगा 1200, 800, 600। अगर आपका क्रम भी गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को जरा मिला लीजिएगा। सिर्फ क्रम गलत है बी में, इसीलिए आपका वो आंसर नहीं होगा और आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए ना नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जरा देख लीजिएगा 52 नंबर सवाल। तो सवाल कहा 7930, और ये सवाल मेरे दोस्त आपके लिए छोड़ देते हैं, और इस सवाल को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आइए टाइप 9 से शुरू करते हैं, और टाइप 9 भी एक लाजवाब टाइप है, और देखिएगा सवाल को समझिएगा। कहा एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। 1 वर्ष के बाद उसके तीनों निवेशों से कुल आय 820 रुपया है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी बता दीजिए। ए भाई बात सुनिए जरा, देखिए आपसे क्या कहा, 1/2 हिस्सा 5% पे लगा रहा है, उसके बाद 1/3 हिस्सा 8% पे लगा रहा है, शेष जो बचा रेस्ट उसको लगा रहा है 10% पे। यही ना सवाल में कहा। तो कहा उसको जो टोटल ब्याज आया 820 आया है, तो कहा कितना रुपया वो निवेश किया था। जरा इसका लॉसो ले लीजिएगा। इसका जब लॉसो लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी मान लेते हैं वो हिस्सा टोटल 6 होगा, तो इसका 2/3 यानी कितना हो जाएगा, 6 का यानी 3 हो जाएगा, होगा ना। तो 3 हो गया। इसका 1/3 कितना होगा, 2 होगा, यानी 6 में से 3 हिस्सा ये ले लिया, 2 हिस्सा ये ले लिया, तो बचा कितना, 1 हिस्सा, यानी 1 हिस्सा अब ये बदलेगा। तो यहाँ गुना कीजिए 5 × 15%, यहाँ गुना कीजिए 8 दूना 16%, यहाँ गुना कीजिए 10%, और सबका जोड़ दीजिए। सबको इसलिए जोड़ दीजिए क्योंकि ये आपका टोटल एसआई हो जाएगा। तो टोटल एसआई आपके सवाल में 820 है। जरा जोड़िए तो कितना होता है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये 15 15 30 1 31, 31 और 10 हो जाएगा 41%। सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा मेरे दोस्त आप जरा हमको कितना रुपया टोटल निवेश किया गया ये बता दीजिए। तो ये जो 100% निकाले मेरे दोस्त मेरे भाई, ये एक हिस्सा का है कि सबका है। हिस्सा है कितना, 6, लेकिन ये हुआ किसका, अरे 100% किसी एक का ना होगा कि टोटले का हो जाएगा। टोटल 6 वस्तु है, टोटल 6 भाग है, तो उसमें से ये 100% एक भाग का होगा, तो 6 से गुना करेंगे तो ये 6 भाग का हो जाएगा। काट दीजिए परसेंट, ये 2 से कटेगा 20 बार में, तो 6 दूना 12, और 12 पे 3 गो 0, कितना हो जाएगा, 12,000 नहीं होगा, होगा ना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो डिजिटल बोर्ड और वाइट बोर्ड देख के भागते हैं, अरे समझना है आपको, पढ़ना है कि डिजिटल बोर्ड वाइट बोर्ड करेंगे। सुनिए, आइए कहा एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। कितना, 2/3 यानी 2/3 भाग, 1/5 भाग, और मेरे दोस्त ये 2/3 किस पे, तो 6% पे, 1/5 भाग किस पे, तो 10% पे। उसके बाद कहा शेष को 15% पे, शेष को 15% पे, यानी इसका हिस्सा मान लेते हैं टोटल 15, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी ये 10 हिस्सा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 5 × 3 = 15, यानी ये 3 हिस्सा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 10 × 3 = 13, में से 15 में से 13 जाएगा तो 2 हिस्सा, बस गुना कर दीजिए। 10 × 6 = 60%, 10 × 3 = 30%, 15 दूना 30%, 30 30 60 60 60 हो जाएगा 120, लेकिन उसको आया कितना, वार्षिक है 600, यानी ये 600 जो है ये 120 का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। आपको तो पूछा क्या है, तो उसकी पूंजी बता दीजिए। पूंजी बताना है यानी 100% से गुना, लेकिन टोटल है कितना, 15 हिस्सा 15 से गुना। काट दीजिए परसेंटेज, 0 0 खत्म, 12 पंच होता है 60 यानी 50, 15 पंच होता है 75, 75 पे 1 1 2 0 यानी 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सुनिए जरा, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा किसी नंबर क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और आइए सवाल देखिए, ये सवाल को आप रोकिए, समझिए, उसके बाद आप देखिए सॉल्व कीजिए तो होता है आपसे, लेकिन आइए आपको सेकेंडों में बनाने के लिए बताएंगे।
कहा कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, उसे दोनों निवेशों से 125 का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक प्राप्त होता। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशियां निवेशित की गई थी। यानी ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, यानी मेंस कह सकते हैं आप। 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को देखिए, इसका औकात कितना का है, बस देख लीजिएगा। ये प्रिंसिपल 1 है, ये प्रिंसिपल 2 है, ये एसआई है ना। तो मेरे दोस्त क्या कहा, 12% साल के अंत में, यानी 12% इस पे ले रहा है ब्याज, 10% इस पे ले रहा है, और तब जाके उस एसआई जो प्राप्त हो रहा है 125 रुपया प्राप्त हो रहा है। लेकिन सवाल में ये बात कहा, अगर प्रिंसिपल को ही बदल दे, अगर प्रिंसिपल को ही बदल दे तो जो हमारा ब्याज प्राप्त होगा, जो प्राप्त हुआ ना, उससे 3 रुपया अधिक होगा, यानी 3 रुपया अधिक होगा, यानी ब्याज 128 होगा। लेकिन प्रिंसिपल को बदलने का रहा है, प्रिंसिपल को बदलने का रहा, लेकिन प्रिंसिपल को ना बदल के हम आपको रेट ही बदल दे तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये 12% रेट है तो इसका 10% हो जाएगा और इसका 12% हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इसे भी बदल गया ना। इसका प्रिंसिपल 12% वाला का कितना था, P1 था, तो 12% वाला का देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया, P2 हो गया ना। तो यानी बदल गया ये आपस में। अब आइए, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। मेरे दोस्त आपसे सवाल में क्या पूछा, 10% पे कितनी राशि लगाई थी, यानी हमको ये 10% वाला चाहिए, यानी इसको रखेंगे, इसको उड़ाएंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 120, या आप 60 भी कह सकते हैं, या आप 60 भी कह सकते हैं। तो आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। 12 पंचे 60, 10 छः के 60, तो आप 6 से भी गुना कर सकते हैं। 12 पंचा 60, यानी 5 से गुना, इसमें 6 से गुना, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये 12 पंचे 60, 10 छः के 60, ये खत्म, ये हो जाएगा 10 पचा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 6 से कीजिएगा, 12 छः के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, होगा। यहाँ देखिएगा 5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 पंचा 125, यानी 625 हो जाएगा, हो गया। यहाँ देखिएगा तो 6 से कीजिएगा तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 6 8 48, 6 दूना 12 4 16, बचेगा 1, 6 1 7 हो जाएगा, यानी 768 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आप इसको घटाइएगा तो ये उड़ जाएगा, ये घट के उड़ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 22% माइनस में आया ना। यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी माइनस में आएगा, लेकिन कितना आएगा, आप 8 में से 5 घटाइए 3, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1, 143 आया। यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से आप काटेंगे 11 से तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 तिया, यानी 2% का वैल्यू 13 आया। तब मेरे दोस्त ये किसका है, P2 के सामने है, P2 समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ये 2% आया कितना के बराबर, 13 के बराबर, तो 100% हमको चाहिए ना, यानी इसमें 50 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये 100% होगा। इसमें भी हम अगर 50 से गुना कर दे तो 13 पचा 65, यानी 650 रुपया ये 10% वाला पे आपका लगा हुआ था निवेशित धनराशि। समझ गए, क्लियर हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 650, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त आपको समझाने में वक्त लगा ना, लेकिन सवाल में का औकात नहीं था उतना बड़ा, समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी लाजवाब शानदार है, जरा देखिएगा। ये आपका जेईई में पूछा गया सवाल है। कहा 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्षों के लिए समान दर पर निवेशित राशि, समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात बता दीजिए। यहाँ सुनिएगा, रेट अगर बराबर है और यहाँ पे प्रिंसिपल का कोई जिक्र नहीं है, समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, समान राशि भी है, समान रेट भी है। अगर प्रिंसिपल भी सेम है और रेट भी सेम है, तो जिस रेशियो में हमारा टाइम होगा उसी रेशियो में हमारा एसआई होगा, समझ गए ना। तो आप देखिए 6 वर्ष और 10 वर्ष, यानी 6 और 10 के रेशियो में हमारा टाइम है, तो इसी के रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा ये 5, 3:5 में आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया, ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को जरा देख लीजिएगा। तो ये सवाल आपका लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है, समझिएगा। कहा सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है।
उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। ए भैया सवाल बहुत लाजवाब है। इस सवाल देखिए आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, वो भी 2022 में पूछा गया है। इस सवाल को छोड़ नहीं सकते हैं आप। इस सवाल कितनों का हालत खराब कर देगा, जरा देख लीजिएगा। कहा मिश्र धन कब बराबर हो जाएगा, कितने साल के बाद, यानी हमारा अमाउंट बराबर होगा, अमाउंट हमारा बराबर होगा, यही ना कहा। तो जरा देख लेते हैं अमाउंट बराबर होने का मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही ना, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही ना। तो जरा देख लेते हैं, ये हमारा 80,000 रुपया है ना। इस पे अब इस पे ब्याज कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय। समय कितना है, तो समय है 1 साल और 24%, यही है ना। ये भैया सुनिए, समय नहीं दिया है, टी मान लेते हैं। अब बटा हो जाएगा 100 होगा। इसका जो है इसका मान लेते हैं 91,000 प्लस 91,000 गुना 20T हो गया। तो देखिएगा आप काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ से आप देखेंगे तो 80,000, अब इसको गुना कर देना है, यहाँ भी 100 हो जाएगा बट्टे में, तो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो गुना कर लीजिए, तो ये 80,000 प्लस हो जाएगा 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 हो जाएगा 19, ये 2 जीरो, यानी 19,200 आपका टी आ गया। बराबर हो जाएगा, बराबर क्या होगा, तो 91,000 प्लस हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, ये हो जाएगा 2 जीरो, यानी 18,200 टी आ गया। इसको उधर ले जाइए, उसको इधर लाइए, तो यहाँ देखिएगा तो 1,000 टी आपका घट के हो जाएगा। 19,200 में से 18,200 घटाइएगा तो ये 1,000 टी होगा। उधर ले जाइएगा तो ये 11,000 होगा। ये 1,000 से 1,000 खत्म, यानी टी बराबर 11 साल आ गया। तो मेरे दोस्त आपको समझाने में ये टाइम लगा, और आप इस सवाल को और भी शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं, बस आपको स्टेप गायब करना होना चाहिए। आप यहाँ पे भी कर सकते थे मेरे दोस्त, यहाँ पे भी कर सकते थे। तो आपको समझ में अगर आ गया तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और आपसे सवाल सेकेंडों में बनेगा, बस आपको बनाना है, सीखना है। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, और ये सवाल बताने वाला नहीं है, ये सवाल बिल्कुल बेसिक है। और टाइप 11 हमारा मेरे दोस्त मेरे भाई आपका क्या है जानते हैं, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। तो आइए इस सवाल को भी बता ही देते हैं। कहा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद देय 2583 की धनराशि बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है, प्रत्येक किस्त की रकम बता दीजिए। 5% पे देना है और 2583 की धनराशि है, बराबर किस्त में देना है और 3 वर्ष देना है। सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। 3 साल के लिए कहा तो 300 मान लेते हैं, 100 फिर 100 फिर 100, ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा, ये थर्ड ईयर होगा। आप बताइए अगर हम थर्ड ईयर जा रहे हैं तो थर्ड ईयर में आप इंस्टॉलमेंट पे ब्याज दीजिएगा, नहीं देना आपको ब्याज, क्योंकि आप एंड में दे रहे हैं, एंड में आप दे रहे हैं तो आपको उस पर ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन इस पर लगेगा ना, कब लगेगा, ये सेकेंड साल में है तो थर्ड साल में जाएगा तो 1 साल इसको वक्त लगेगा। 1 साल में 5%, 100 टका का 5 टका, 100 टका पे 5 टका ब्याज, यानी 105 हो जाएगा, होगा ना। ई जाएगा तो इसको 2 साल जाना पड़ेगा आगे, तो 2 साल यानी 10%, 1 साल में 5 तो 2 साल में 10, यानी 110% हो जाएगा, 110 रुपया जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 315। ये आपका इंस्टॉलमेंट का सम आ गया, ये आपका इंस्टॉलमेंट का ब्याज सहित इंस्टॉलमेंट का सम आ गया। तो आपके सवाल में 2583 है, 2583 है मेरे दोस्त टोटल राशि, और यहाँ पे टोटल राशि 315 है, और आप 100 से गुना कीजिएगा तो आपका प्रत्येक किस्त आ जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक किस्त हमने 100 माना था। समझ है मेरे दोस्त। आइए काटिए, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, 5 से काटिएगा 5 6 के 30, 5 तिया 15, 63 से इसको काट दीजिए। तो 63 से जब आप काटिएगा तो ये 48 बार में कट रहा है, यानी आप गुना कीजिएगा तो 41 दूना हो जाएगा कितना, 82, यानी 820 का प्रत्येक किस्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए, किस्त वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए, कहा 4 वर्षों के बाद दे 848 के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। 848 के ऋण को कहा यदि
साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, प्रत्येक किस्त की मान बता दीजिए। अरे 4 साल देना है यानी 4 गो किस्त बनाना है, यानी 400 किस्त बना लेते हैं, 100 का 4 गो किस्त, समझ गए। इस पे देंगे तो 1 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का ब्याज लगेगा 4% यानी 104 रुपया। इस पे 2 साल का यानी ये 8% लगेगा यानी 108 रुपया। इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा यानी 12% 112 रुपया। जोड़ दीजिए तो ये 400, 12 8 20 4 24 यानी 424, यानी ये 424 हमारा क्या आ गया, टोटल सम आ गया। तो लेकिन सवाल में 848 दिया हुआ है, तो ये किसका वैल्यू, 424 का। प्रत्येक किस्त बोला है, काट दीजिए ये 2 से यानी 200 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और आपके लिए 2 सवाल ये किस्त वाला छोड़ देते हैं और आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ना दोस्त, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देना है जो आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।